गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 1 बही खाता बही में खतौनी, ये आपका चैप्टर चल रहा है। क्योंकि ये नया चैप्टर है, आपका नई सब्जेक्ट लगा है, तो इसलिए 1 चैप्टर में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ती जाएगी तो चैप्टर आपके बढ़ते चले जाएंगे। अभी तक मैंने आपको जर्नल की और उसकी खाता बही में खतौनी करनी बताई थी। अब ये वाली भी आपकी खाता बही में खतौनी ही है, लेकिन यहाँ पर इसके शेष निकालने हैं, यानी कि बैलेंस निकालना है, चाहे क्लोज करना है। उससे पहले में हम उसको बैलेंस नहीं निकाल रहे थे, सीधे हम एंट्रियाँ कर रहे थे खतौनी से। तो जर्नल मैंने आपको पहले बता दिया था, तो उसी जर्नल से हम इसके एंट्रियाँ बनाते चले जाएंगे। तो इससे पहले भी मैंने जब आपको बताया था कि उनके जर्नल बनाने के बाद अलग अलग खाता बनेगा, यानी कि उसकी एंट्रियाँ अलग अलग होंगी। तो जैसे सबसे पहले मैंने कैश अकाउंट लिखा है, ये आपको इंग्लिश रूपांतर में करा रहा हूँ, हिंदी रूपांतर आपका बुक के अंदर है, जो पेज नंबर 11 है, पेज नंबर 11, ठीक है। उसका हिंदी रूपांतर आपका बुक में ही है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको करने में समझने में दिक्कत ना हो। जैसे पहली एंट्री आपकी थी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि ये जर्नल की जो हमने एंट्री बनाई थी उसी में से हम उतार रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आपका कैश का नाम आएगा वहाँ से आपको एंट्री उतारनी है। तो पहला जो है वो आपका जनवरी 1 का है, जनवरी 1। तो जनवरी 1 में आपका पूंजी खाता है, यानी कि फर्नीचर का और रोकड़ खाते का। ये क्वेश्चन पेज नंबर 11 का इंग्लिश रूपांतर करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका क्वेश्चन दिया हुआ जनरल, उसमें से आपको इसका कैश अकाउंट बनाना है। क्लियर है? तो पूंजी खाते का यानी कि टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट कितनी दी हुई है इसकी? 10,000 और 10,000 और 2,000, यानी कि इसकी 12,000 हो जाएगी सीधी। तो हम इसको 12,000 कर देते हैं। क्लियर है? लेकिन इसमें खाली कैश अकाउंट है, दूसरा आपका फर्नीचर अकाउंट है, तो हमें सिर्फ कैश अकाउंट का ही करना है। तो कैश अकाउंट में खाली आपके 10,000 है, तो इसीलिए हम इसका 10,000 ही लिखेंगे, जो कैश की एंट्री है। उसके बाद आपका फिर जनवरी 1 में ही है, जनवरी 1 में ये आपका कैश जो है वो आपका क्रेडिट में है। कैश अगर क्रेडिट में है तो डेबिट वाली एंट्री लिखी जाएगी, अगर डेबिट में है तो क्रेडिट वाली एंट्री लिखी जाएगी। तो कैश अब इसका क्रेडिट में है, तो बाय परचेज अकाउंट। अब ये है आपका 2,000, यानी कि 2,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद है आपका क्रय खाते में जनवरी 10, तो हम जनवरी 10 की करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई एंट्री नहीं है कैश की। इसके बाद 10 जनवरी में एंट्री है रोकड़ खाता डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रोकड़ खाता यानी कि कैश अकाउंट जो है वो डेबिट में है, तो 2 में आ जाएगी एंट्री टू सेल्स अकाउंट। अब ये आपके हैं 2,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद है फिर जनवरी 11 सोनू डेबिट कैश अकाउंट। तो कैश अब क्रेडिट में है, तो जनवरी 11 बाय सोनू, क्योंकि जो क्रेडिट कैश है वो कैश आपका क्रेडिट में है तो डेबिट वाली एंट्री लिखी जाएगी। ये आपकी है 200 रुपये।
क्लियर है। उसके बाद है दान खाता, कैश से है तो चैरिटी अकाउंट, दान को चैरिटी बोलते हैं। तो ये आपकी जनवरी 15 चैरिटी अकाउंट, ये आपकी है 110। तो 110 टोटल में है, लेकिन कैश में खाली इसका 50 रुपीज़ है, तो कैश में खाली 50 रुपये ही लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद है आपका कैश क्रेडिट का, यानी कि 2 का, तो डेबिट वाली लिखेंगे वेतन और किराया, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो ये जनवरी 31, दोनों जनवरी 31 की हैं। दो सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट, बाय जरूर लिख देना, पता लगेगा एंट्री का। बाय सैलरी अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। क्लियर है। तो दोनों के अमाउंट है 400 और 200, 400 और 200। यहाँ तक तो आपका सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले वाले कैश अकाउंट खतौनी की थी, सेम वैसी है। लेकिन अब इस वाले में आपको शेष निकालने हैं, यानी कि खाते को क्लोज करना। तो हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे। तो दोनों तरफ का अगर हम टोटल करते हैं, जीरो 5 8 2 28 50, ऐसे हम इधर का टोटल करेंगे। जीरो 0 0 12,000। तो हमने दोनों तरफ का टोटल करा है, एक का आया 12,000 और एक का आया है 2850। ठीक है। तो अब जब हम चेक करेंगे कि दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आ रहा, एक का कम आ रहा है और एक का ज़्यादा आ रहा है, तो जो ज़्यादा वाला टोटल है वो हम दोनों तरफ लिखेंगे। तो ज़्यादा टोटल क्या है आपका 12,000, तो 12,000 का टोटल जो है वो हम दोनों तरफ लिखेंगे। ठीक है। तो अब जिस तरफ कम है उस तरफ हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD, यानी कि बैलेंस को नीचे लाए। तो बैलेंस को जब हम घटाएंगे तो इसमें से घटा के जब हम लिखेंगे 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 1 गया 9 2, तो 9,150। अब ये वाला हमारा बैलेंस बचा है 9,150। तो अब ये वाला जो ट्रांसफ़र करेंगे हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे। तो ये जनवरी 1 चल रहा है, यानी कि जनवरी चल रहा है, तो नेक्स्ट आपका मंथ कौन सा होगा, फरवरी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा Feb 1। तो अब यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इधर बैलेंस आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD, यानी कि इस बैलेंस को हम नीचे लाए। तो 9,150। तो ये है आपकी खाता बही में खतौनी, यानी कि खाते का शेष निकालना। इससे पहले हमने खाते का शेष नहीं निकाला था, हमने सीधा सीधा खातों को इसी तरह लिख दिया था। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट खाता जब बनेगा, जो आगे खाता चलता चला जाएगा, जो भी खाता आता रहेगा उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो जैसे कैश अकाउंट है, इसके बाद जो खाते का नाम आएगा उस खाते को लिख देंगे, उसके बाद जो खाते का नाम आएगा उसको लिख देंगे, और जो खाता बनता चला जाएगा उसको छोड़ते चले जाएंगे। जैसे अब कैश अकाउंट है, इससे आगे वाली एंट्री में अगर कैश अकाउंट का नाम आ जाता है तो उसको नहीं बनाएंगे,
उसके बाद जो खाते का नाम आता चलेगा उसको हम बनाते चले जाएंगे। इसी तरह खाता बही में खतौनी करते चले जाते हैं। और जब उस पर लिख देता है कि शेष निकाल लिए, तो हम दोनों का टोटल करने के बाद उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं और जिस तरफ कम होता है उस तरफ हम उसका टोटल को लिख देते हैं, बैलेंस को, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह ये खाता बही में शेष निकालने के द्वारा किया जाता है। थैंक यू।